गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आईपीएससी सिस्टम में ही पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में का मतलब क्या होता है कि जब हमारा क्या हो साइक्लिक कहा गया, इनको हम रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं कि जब कार्बन कार्बन क्या बने, रिंग का फॉर्म करें, कार्बन कार्बन मिलकर बॉन्डिंग करें और क्या बन जाए, रिंग बन जाए, उनको क्या कहेंगे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स में हम पहले बात करने वाले हैं क्या, साइक्लो एल्केन्स की बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, साइक्लो एल्केन्स। तो हम बात करते हैं कि नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स में हम पहले बात करने वाले हैं क्या, साइक्लो एल्केन की बात करने वाले हैं। तो कहते हैं साइक्लो एल्केन की बात करें, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन्स क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। दैट मीन्स क्या है कि साइक्लो एल्केन है वो एल्कीन के साथ, साइक्लो एल्केन ओपन चेन एल्कीन के साथ क्या करता है, आइसोमेरिक शो करता है। तो ये साइक्लो एल्केन में क्या है, इसका नियम क्या है कि देखो यहाँ पर जो साइक्लो एल्केन का जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे वो एट इज बिल्कुल जैसे ओपन चेन की हम करते थे उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन हम जो नंबर है, जो ओपन चेन कंपाउंड नंबर हम लिखते थे एल्केन का, उनके पहले हमें एक प्रेफिक्स साइक्लो का प्रयोग करना होगा। क्या करते हैं हम, एक प्रेफिक्स साइक्लो का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे रूल्स है उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से हम ओपन चेन एल्केन के हम नॉमेनक्लेचर करते थे, सेम उसी प्रकार से करना है, लेकिन हमको उनकी कार्बन नंबर के पहले हमें एक प्रेफिक्स साइक्लो का प्रयोग करना है। अगर साइक्लो का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या है, वो हमारा क्या साइक्लो की तरह पढ़ा, साइक्लो एल्केन पढ़ा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, हमने इस तरह से ले लिया, कहा गया था कि जब वो हमारे जुड़ कर क्या बनाएंगे, साइक्लिक चेन बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, साइक्लो एल्केन है, ये क्या हमारा साइक्लो एल्केन है, ये साइक्लो एल्केन है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं साइक्लोब्यूटेन कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो बात करें हम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 है, तो क्या पढ़ेंगे हम, एल्केन है, सिंपल था। तो क्या है, प्रोपेन है, लेकिन उसके पहले में क्या कहा, प्रीफिक्स यूज करना है क्या, साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 3 थे, तो पढ़ेंगे क्या, साइक्लोप्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है, 4 हैं, एल्केन है, तो क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन, लेकिन उसके पहले लगाना क्या, साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। इसमें 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लो पेंटेन। उसी तरह से हमारा अगर 6 कार्बन होता, अगर यहां पर हमारा 6 कार्बन वाला हो जाता, इसका नाम क्या हो जाता, साइक्लो, आगे हेक्सेन। तो मतलब क्या है कि हम जिस प्रकार से हम एल्केन की नॉमेनक्लेचर करते थे, करना हमको उसी प्रकार से है, लेकिन उसके पहले हमें क्या एक प्रीफिक्स यूज कर देना है, साइक्लो का प्रयोग कर देना है। और साइक्लो का प्रयोग कर देंगे तो हमारा उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लिक के हिसाब से। अब बात करते हैं, ये तो हमारा था। अब लेकिन कहते हैं इनमें क्या, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर क्या प्रेजेंट है इनमें, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे। अभी तक तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था, नॉर्मल हमने साइक्लो एल्केन की बात की। अगर हो सकता है, जरूरी थोड़ा कि इसमें हम ऐसा ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पर लगा दें हम,
लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 है, यहाँ पर हमारा साइक्लोब्यूटेन था, इसमें हमने लगा दिया C2H5 लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया क्या CH3 लगा दिया। तो बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन था, उसकी पहले क्या लगा, हम उसमें क्या लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, कौन सा, मेथिल लगा हुआ। तो मेथिल क्या कहेंगे, मेथिल साइक्लोप्रोपेन हो गया, नाम क्या होगा, मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या लगा हुआ, एथिल लगा है, तो क्या कहेंगे, एथिल साइक्लोब्यूटेन कहेंगे इसको। इसमें हमारा क्या है, मेथिल लगा है, तो क्या कहेंगे, मेथिल साइक्लो पेंटेन कहेंगे। तो क्या है, मेथिल साइक्लोप्रोपेन, मेथिल साइक्लोब्यूटेन और मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब ऐसा भी केस नहीं है कि हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, जरूरी नहीं कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है क्या है, एक से अधिक हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो उनकी नंबरिंग कैसे, उनका नंबरक्लेचर किस प्रकार से किया जाएगा, उसको भी देखने पर हमने ले लिया साइक्लोप्रोपेन है, हो सकता है यहाँ पर CH3 भी हो और यहाँ पर C2H5 हो। साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर हमारा CH3 हो, यहाँ पे हमारा C2H5 है, हो सकता है यहाँ पर हमारा इस तरह से हो। तीन में सब में क्या है, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इनका नंबरक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें, जब तक हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट होता था तो हमें नंबरिंग देने की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी, हम कह सकते थे कि वो हमारा 1 पे होता था। लेकिन यहाँ पर हमारा जब 2 है तो यहाँ पर देखना है कि किसको हम 1 दें, किसको हम 2 दें। तो ध्यान दें कि जब हमारे एक या मतलब एक से अधिक हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनकी जो नंबरिंग का सिस्टम होगा वो नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, वो हमें अल्फाबेट ऑर्डर से किया जाए। जब केवल एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, एक कार्बन से एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हम अल्फाबेट ऑर्डर यूज करेंगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर में ध्यान दें, ये हमारा एथिल है, ये हमारा मेथिल है, ये एथिल है और ये हमारा मेथिल है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, ध्यान दें, एथिल का E, मेथिल का M, पहले कौन आता है, E, तो क्या है 1 दिया। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 दे या 1 2 3 दे, तो हमें ध्यान रखना होता है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा अल्फाबेट में जो पहला हमारा अक्षर आ रहा है वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, और नंबरिंग उस साइड से चलेंगे जहाँ से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। मतलब क्या है कि हमारा इसमें देखें 1 और 2, यहाँ पर देखें 2 3 पे मिलेगा, तो हमें क्या करना है, जहाँ से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले, नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देंगे हम। तो 1 2 और ये 3, ये नंबरिंग क्या प्रोसेस होगा। अब हमको पढ़ना है, क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखने होते हैं, पहले रूल बताया हमने। तो हम क्या करें, यहाँ M और E, तो हमारा क्या है, E पहले आता है, तो कौन सा होगा 1 एथिल, फिर 2 मेथिल, 1 एथिल 2 मेथिल। अब क्या है ये हमारा साइक्लो और प्रोपेन है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वही सिस्टम है, ये हमारा 1, ये 2 3, ये 1 2 3, कहीं से भी चलो क्योंकि 3 पे ही पहुंच रहा है। तो क्या हो गया 1 एथिल, 1 एथिल और 3 मेथिल, और ये क्या है साइक्लो, साइक्लो क्या है
ब्यूटेन है। इसमें चलते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, ब्रांच कह सकते हैं कि मोर हिंडर्ड यहाँ पर पोजीशन है, कैसे ब्रांचिंग चेन है यहाँ पर, यहाँ दो लगे हुए हैं। तो कहते क्या है, अब कहाँ पर देखिए मेथिल है, ये हमारा एथिल है, तो हम कह सकते हैं कहाँ से, यहाँ से हम करें कि यहाँ से करें। इस केस में डिफरेंट रूल है, तो कहते हैं नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मोर ब्रांचेज है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मोर ब्रांचेज है, दैट मींस मोर ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ना कि 1 2 3 4 5 नहीं, इधर से, क्योंकि हमें इसको भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो हम बात करते हैं, इसका नाम लिखते हैं क्या, 1 डाई मेथिल, 1 डाई मेथिल, 3 क्या है एथिल, 1 डाई मेथिल, 3 एथिल और साइक्लो क्या है, ये पेंटेन है। इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे, हम नंबर कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर यूज करेंगे नंबरिंग देने के लिए। नंबरिंग यही प्रॉब्लम आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। तो अल्फाबेट ऑर्डर में जो पहले आता है उसके हाथ से नंबरिंग करेंगे। लेकिन जब ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होगा, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो ब्रांचिंग को हमारे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ब्रांचिंग जहाँ पर ब्रांचिंग है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा केस है। इस तरह से हम नंबर पेजर और नंबरिंग करेंगे। अब हम केस देखते हैं। अब हो सकता है इस तरह का है, अब ऐसा भी केस हो सकता है क्या कि हमारे एक ओपन चेन है, और उसमें हमारा क्या लगा हुआ, एक साइक्लिक एल्केन हमारा या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या कि हमारा एक साइक्लिक रिंग सिस्टम अटैच हो। तो क्या करेंगे, तो कहते हैं क्या, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। और ध्यान दें, अगर ये हमारा छोटा है, ये हमारा चेन बड़ी है, जो ओपन चेन है उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, और जो हमारा साइक्लिक है वो हमारा उसमें कार्बन की संख्या कम है। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, एल्किल, ये हमारा है क्या है, इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में पढ़ेंगे। दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है। कार्बन की संख्या कम होने के कारण इसको हम एज सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, ये साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में पढ़ा जाएगा। मतलब क्या होगा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो क्या हुआ, 1 पे क्या लगा है, साइक्लो प्रोपिल, 1 पे क्या लगा है, साइक्लो प्रोपिल, और आगे क्या है, ब्यूटेन। मतलब क्या है, साइक्लो एल्किल एल्केन फॉर्म में होगा। तो ये हमारा हो गया 1 पे क्या लगा है, साइक्लो प्रोपिल और ब्यूटेन। अब हो सकता है कि एक हमारा कोई चेन है, ओपन चेन, और इसमें हमारे क्या लगे हों, एक से अधिक हमारे क्या लगे हैं, साइक्लिक रिंग हमारे अटैच है। तो भी इनको हम क्या, साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से इसको पढ़ा है सेम उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो मतलब क्या है, ये हमारा 1 ये 2 ये 3, क्या हुआ 1 और कहाँ पर 3 पे, 1 3 डाई साइक्लो एक्सिल, 1 पे लगा है और 3 पर लगा है, क्या लगा है, साइक्लो एक्सिल लगा है, 2 बार लगा है। तो डाई साइक्लो एक्सिल, आगे क्या है, प्रोपेन। तो मतलब ध्यान दें कि अगर हमारा ओपन चेन एल्केन में हमारा क्या है, एक साइक्लो साइक्लिक रिंग या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमारा अटैच है,
और जिसमें कार्बन की संख्या ओपन चेन से कम है तो ये एज सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा जाएगा। और इसीलिए इसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पढ़ा जाएगा। अगर उसी प्रकार से हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन चेन के कंपेयर में यहाँ पर रिंग में कार्बन संख्या ज़्यादा है, लेकिन क्या है, एक से अधिक प्रेजेंट है, एक से अधिक प्रेजेंट है, तो हमारा क्या पढ़ेंगे इसको भी हम साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको ध्यान देंगे। अगर हमारा केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा साइक्लिक रिंग ओपन चेन है ये, और इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग के साथ ही इसमें हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये तो हमें पढ़ा तो इसी जाएगा, साइक्लो एल्किल एल्केन की तरह पढ़ाया जाएगा, और साइक्लो एल्किल एल्केन की तरह हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं किस प्रकार से। ये हमारा क्या है, 1, ये 2 और ये 3 कहाँ पर है, 1, 3, 1, 3, 1 और 3 पर है 1, 3, 20 यूज करेंगे। क्या है इसमें, 1, 2 मेथिल, 2 मेथिल साइक्लो प्रोपेन, क्या है, 1 पे है और 3 पर है, क्या है, 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा क्या है, 2 पर क्या लगा हुआ, साइक्लोप्रोपेन, नहीं प्रोपिल, हाँ कहा गया, साइक्लो एल्किल फॉर्म पढ़ना है तो प्रोपिल। ये पीछे बता गया है कि जो हमारा इसको पढ़ाया जाएगा साइक्लो एल्किल एल्केन के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, तो हमारा क्या हो, 1 और 3 पर क्या है, 2 बार क्या लगा है, 2 मेथिल साइक्लो, 2 मेथिल साइक्लो प्रोपिल, और ये क्या है हमारा प्रोपेन। इस तरह से हम पढ़ लेंगे। तो क्या होगा, 1, 3 बेस 2 मेथिल साइक्लो प्रोपिल और प्रोपेन। अगर हम ये हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो वही है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मानेंगे और इसको हम एल्केन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो क्या कहेंगे इसको, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल हो गया, और ये साइक्लोहेक्सिन, ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिन। अगर हम बात करें अब, ये हम तो बात कर रहे थे कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में साइक्लोएल्केन की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें साइक्लोएल्कीन की बात करें, एल्कीन की बात करें हम, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम ये इस तरह से स्ट्रक्चर ले लें, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये CH3, इसका नाम लिखना है। तो कहते हैं जब साइक्लोएल्कीन होगा तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, और डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं और वहाँ की तरफ चलते हैं, उधर की तरफ जहाँ से हमारा क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले, जो पास है पड़े। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, ये क्या है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सिन है। नाम क्या है इसका, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सिन, या हम कह सकते हैं, तो 1 पोजीशन का आ गया, या हम कह सकते हैं, यहाँ अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं क्या, साइक्लोहेक्स 1 भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्स 1। मतलब क्या है, 3 पे क्या लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मेथिल, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर प्रेजेंट है। इससे हम ये इस तरह से इसको नाम लिखा जा सकता है। अगर हम दूसरा हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हो, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3,
4 और यहाँ पर 5, तो क्या हुआ 2 3 डाई मेथिल। तो 2 3 डाई मेथिल क्या हुआ साइक्लोपेंट 1 क्या हुआ 2 3 डाई मेथिल साइक्लोपेंट 1 इस तरह से हम जो साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। हमें पता है, यह हमने बताया कि साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हम ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन नंबर के पहले हमें क्या है साइक्लो प्रीफिक्स लगाना जरूरी है। अगर साइक्लो नहीं लगाते हैं तो नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखेंगे।